Good morning students. Today I am going to deal with chapter 4 of the भारतीय न्याय संहिता। आज हम भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 4 के बारे में बात करेंगे। अध्याय 4 हमें किस बारे में बताता है? Abatement, criminal conspiracy and attempt. Abatement already I have covered it and criminal conspiracy also I have covered it and today I am going to deal with attempt. आज हम बात करने वाले हैं attempt के बारे में कि प्रयास क्या होता है और क्या ये punishable बनाया गया है? Yes. अंडर सेक्शन 62 ऑफ द बीएनएस इट इज पनिशेबल। तो कोई भी जब अपराध होता है तो उसकी 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट वन इज मेंस रिया, सेकंड वन इज प्रिपरेशन, थर्ड वन इज अटेम्प्ट एंड फोर्थ वन इज कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो कोई भी अपराध जब होता है तो उसमें इंटेंशन यानी कि आपका आशय होना चाहिए या फिर उसमें आपने उस आशय को पूरा करने के लिए कुछ भी प्रिपरेशन की है और अटेम्प्ट में आपने प्रयास कर दिया है उस अपराध को करने के लिए। प्रिपरेशन से एक स्टेप फॉरवर्ड जब हम बढ़ जाते हैं तो फिर वो हम किस तरफ बढ़ जाते हैं? वो अटेम्प्ट की तरफ। और अगर हम उस अपराध को कर दिया तो वो अपराध माना जाता है। तो ये 4 स्टेजेस पनिशेबल होती हैं भारतीय न्याय संहिता में। हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसमें कि जैसे ए बी का मर्डर करना चाहता है, जहर देकर मर्डर करना चाहता है, तो उसका आशय है ए बी का मर्डर करना चाहता है, ये उसका आशय है। सेकंड स्टेज कौन सी है? प्रिपरेशन। वो मार्केट गया, जहर खरीद कर लाया, ये उसकी प्रिपरेशन है। थर्ड जो स्टेज है वो कौन सी है? अटेम्प्ट। अगर उसने उसके खाने में जहर मिला दिया और टेबल पर रख दिया, उसको परोस दिया उसको खाने के लिए और वो पर्सन अभी तक उसने खाया नहीं है, बस जस्ट बैठा हुआ है आकर, तो उसने क्या कर दिया? अटेम्प्ट का, जिसने जहर मिलाया है उसने अटेम्प्ट का अपराध कर दिया है। और जैसे ही वो खा लेता है उस खाने को और उसकी डेथ कॉज हो जाती है तो ये क्या है? ये कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो कोई भी अपराध होता है उसमें 4 स्टेजेस होती हैं: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड ऑफेंस। तो आज हम डील करने वाले हैं इसकी थर्ड स्टेज को। आज हम डील करने वाले हैं थर्ड स्टेज को कि अगर कोई भी अपराध करने के लिए आप उसको क्या हो गए हो, आपने तैयारी भी कर ली है और आप उसको करने ही वाले हो, तो वो यहाँ पर पनिशेबल बताई गई है। धारा 62 उन अटेम्प्ट्स को पनिश करती है जो भारतीय न्याय संहिता में कहीं और पनिशेबल नहीं बनाई गई है। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर है वो कहीं और पनिशेबल बनाया गया है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड है वो भी आपके धारा 110 में पनिशेबल बनाया गया है। तो हम वहां जाकर उसको पनिश करेंगे, न कि इस धारा के तहत। सेक्शन 62 में उन्हीं अटेम्प्ट्स को पनिशेबल बनाया गया है जो भारतीय न्याय संहिता में कहीं और पनिशेबल नहीं है। तो सेक्शन 62 कहता है कि पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस, कि पनिशमेंट किस पनिशमेंट दिया गया है कि अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस कौन से वाले ऑफेंसेस? तो यहाँ पर फर्स्ट वन इज दोज ऑफेंसेस व्हिच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ऐसे अपराध जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हैं, जो आजीवन कारावास से पनिशेबल हैं। और दोज ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ऐसे अपराध जो केवल कारावास से पनिशेबल हैं। तो उसके लिए क्या पनिशमेंट मिलेगा? टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड, अगर उस अपराध को करने का आपने क्या कर दिया है? प्रयत्न कर दिया है, तो उसको क्या सजा मिलेगी उस अटेम्प्ट के लिए? ये दिया गया है यहाँ पर, शेल where no express provision is provided for that attempt under this संहिता। कहीं भी कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है यदि इस संहिता में, इट मीन्स अगर एक्सप्रेसली वो पनिशेबल बनाया गया है कहीं और तो उसको हम वहां पर जाकर पनिश करेंगे, न कि इस धारा 62 में। कितना पनिशमेंट मिलेगा अटेम्प्ट के लिए? हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कि आजीवन कारावास के आधे से पनिश किया जाएगा। और यदि वो अपराध कारावास से दंडनीय है तो हाफ ऑफ दैट इम्प्रिजनमेंट, उस कारावास के आधे से दंडनीय होगा। तो हाफ ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसका हाफ कितना लेंगे? क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो यहाँ पर जो है वो कितनी भी हो सकती है। कोई व्यक्ति 60 साल तक जी सकता है, 62 साल तक जी सकता है, 70 ईयर्स तक जी सकता है। तो ये कितनी होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट? इसका आधा कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड जो है वो बता दी कि इतना टाइम पीरियड लाइफ इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा। कौन सी धारा में बताया है ये आपका धारा 6 में बताया गया है द बीएनएस।
सेक्शन 6 ऑफ द BNS क्या बताता है कि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम कितना मानेंगे, 20 ईयर्स इसको जो है वो हम मानकर चलेंगे। तो 20 ईयर्स का जो हाफ है वो यहाँ पर पनिशेबल होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि ए अटेम्प्ट्स टू स्टील ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग स्नो ज्वेल। यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट वन जो दिया है वो दिया है कि कोई ज्वेलरी चुराने के लिए एक बक्से में ए जो है वो क्या करता है, उसको ताला तोड़ता है। तो उसने जैसे ही ताला तोड़ा, हालांकि उसको उसमें ज्वेलरी नहीं मिली, फिर भी वो यहाँ पर पनिशेबल है। क्यों? क्योंकि उसने अपराध करने का प्रयास यहाँ पर प्रयत्न किया है। सेकंड जो एग्जाम्पल दिया है वो पॉकेट का एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप ए बी की पॉकेट में हाथ डालता है चोरी करने के लिए, पैसे निकालने के लिए, बट उसकी पॉकेट में कुछ भी नहीं मिलता है, तो भी यहाँ पर वो क्या है, पनिशेबल है। तो ये दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये ऐसे अटेम्प्ट हैं जो इम्पॉसिबल अटेम्प्ट की श्रेणी में आते हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित अटेम्प्ट हैं, क्योंकि ये कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं। इम्पॉसिबल क्यों कहा इनको? क्योंकि ये कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं ये जो अटेम्प्ट है, क्योंकि उसमें कुछ अंदर था ही नहीं, उस बॉक्स में भी नहीं था, पॉकेट में भी नहीं था, इसलिए इनको इम्पॉसिबल अटेम्प्ट बनाया गया है। तो क्या ऐसे अटेम्प्ट भी पनिशेबल हैं जो किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर किए गए हैं? अलग अलग धाराओं में भारतीय न्याय संहिता में ऐसे अटेम्प्ट भी दिए हैं जो किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर अगर आपने अटैक किया है तो वो वहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है। बट यहाँ पर इम्पॉसिबल अटेम्प्ट जो इंसान है उसके खिलाफ अगर करते हो, मान लो आपने क्या किया कि किसी भी एक लकड़ी और उस पर एक कपड़ा ढका हुआ है और आपको ये लग रहा है कि वो कोई इंसान है और आपने गोली चला दी उसको मारने के लिए, या फिर कोई व्यक्ति सो रहा है, वहाँ व्यक्ति नहीं सो रहा है बल्कि तकिया रख के आपने चादर बिछा दी और दूसरे व्यक्ति को ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई जीवित व्यक्ति सो रहा है, वहाँ पर भी आपने गोली चला दी, तो वो भी इम्पॉसिबल अटेम्प्ट की श्रेणी में आते हैं। बट वो इम्पॉसिबल अटेम्प्ट ह्यूमन बीइंग के खिलाफ है, इसलिए वो पनिशेबल नहीं बनाए गए हैं। बट यहाँ पर जो ये इम्पॉसिबल अटेम्प्ट्स हैं ये प्रॉपर्टी के खिलाफ है, इसलिए यहाँ पर पनिशेबल बनाए गए हैं। और इसमें ये केस लॉज आर वर्सेस ब्राउन और आर वर्सेस रिंग, ये दोनों लीडिंग केस लॉज हैं जो इसी को डील करते हैं कि इम्पॉसिबल के जो प्रॉपर्टी के अटेम्प्ट हैं वो यहाँ पर पनिशेबल हैं। तो ये जो सेक्शन 62 है, पुरानी आईपीसी में ये सेक्शन 511 जो लास्ट जो सेक्शन था 511, उसमें अटेम्प्ट्स को पनिशेबल बनाया गया है। आईपीसी का सेक्शन 511 इन अटेम्प्ट्स को पनिशेबल बनाता था, लेकिन अब जब भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है तो ये सेक्शन 62 इसको पनिशेबल बनाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सेक्शन 62 अच्छे से समझ में आया होगा और इस सेक्शन 62 के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है जो आज हमने इसको अटेम्प्ट को डील कर लिया है। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 लेंगे जो अपराध महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनको अब एक ही जगह भारतीय न्याय संहिता में रख दिया गया है। पहले महिलाओं के खिलाफ जो अपराध थे वो अलग अलग धाराओं में बताए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर एक ही चैप्टर में उनको सिस्टमैटिक वे में रख दिया है तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।